हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन। मैं नरेश कुमार आपके अपने चैनल पीजे ब्राइट क्लासेस पे आप लोगों का पीछे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग हम पहले कर चुके हैं और जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग वो वीडियो देख लेना। तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। राजा है वह 3 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर क्यों चाहता था। सॉल्यूशन आंसर रीड करते हैं। द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। राजा वह 3 क्वेश्चन का आंसर चाहता था बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल ग्रेट रूलर, क्योंकि वह एक सफल और महान रूलर बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैसेंजर वर सेंट टू थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर है जो राजदूत है, संदेशवाहक, उनको दूर दूर तक भेज दिया गया राज्य में। क्यों भेजा गया? तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, रीड कर लेना आप लोग। बाकी फोर्थ जो है इसका आंसर है सही आंसर। टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। यह इनाम की घोषणा करने के लिए उनको भेजा गया मैसेंजर को राज्य में। जो भी मतलब इन 3 क्वेश्चनों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए उनको राज्य में भेजा गया। अगला वाला रीड करते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स दिया गया है और उसमें 5 सेंटेंसेस हैं और वो आपको फिलअप करने इन जो ऊपर फिलअप दिए गए हैं उनमें। तो पहला रीड करते हैं। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। कई बुद्धिमान आदमियों ने या व्यक्तियों ने राजा के क्वेश्चन का जवाब दिया। तो इसका सही मिलान किसके साथ होगा? जो पाँचों के 5 फिलअप मैंने आगे आप लोगों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो रीड करते हैं। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। कई बुद्धिमान आदमियों ने राजा के क्वेश्चन का जवाब दिया। बट दे आंसर वर सो वेरिड, क्यों परंतु उनके जो आंसर थे वेरिड माने अलग अलग थे। दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ उनके आंसर से। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने मतलब सुझाव दिया कि बुद्धिमान आदमियों की काउंसिल सभा होनी चाहिए। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि राजा को सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता मिल सके। थर्ड वाला रीड करते हैं। समवन एज सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कईयों ने सलाह दी कि राजा का एक टाइम टेबल होना चाहिए, उनके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। फोर्थ वाला रीड करते हैं। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चन। राजा ने रिक्वेस्ट या प्रार्थना की हर्मिट पुजारी से कि वह 3 क्वेश्चनों का जवाब दे। फिफ्थ वाला रीड करते हैं। द किंग वास्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैंस वुंड। वुंड मीन होता जख्म। जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके जख्म पर उसके जख्म को राजा ने वाश मन धोया, ड्रेस मन पट्टी की। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, परंतु जो खून बहना वो रुका नहीं। अगला वाला रीड करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का जवाब देना। पहला क्वेश्चन आपका, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। राजा को मतलब क्या है, जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? तो आंसर रीड करते हैं। द किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन बिकॉज ओनली दे कुड लुक इन टू द फ्यूचर। क्योंकि जो जादूगरी होते हैं वो ही मतलब क्या भविष्य देख सकते हैं, इसलिए राजा को क्या है मैजिशियन जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके जवाब में मतलब किसकी एडवाइस क्या है इम्पोर्टेंट थी राजा के लिए। आंसर रीड करते हैं सेकंड का। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट एडवाइस ऑफ हिज काउंसिलर वुड बी मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें कईयों ने कहा कि जो काउंसिलर होते हैं, सभा के जो सदस्य होते हैं, सभागण के सदस्य हैं, उनकी सलाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाइल अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट, और कईयों ने कहा पुजारियों की सलाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ही सोल्जर्स, या उनके सैनिकों की सलाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। माइट बी द मोस्ट नेसेसरी फॉर हिम। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए मतलब कौन कौन से सुझाव दिए गए या कौन कौन से आंसर दिए गए।
तो थर्ड का आंसर रीड करते पहले। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। कईयों ने कहा कि जो साइंस है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अदर सेड फाइटिंग, कईयों ने कहा युद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। एंड येट अदर चूज रिलीजियस वर्शिप, और कईयों ने चुना धार्मिक जो पूजा पाठ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, क्या बुद्धिमान आदमी ने इनाम जीता? इफ नॉट, यदि नहीं वाई नॉट, तो क्यों नहीं जीता? तो आंसर रीड करते हैं। नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, बुद्धिमान आदमी ने रिवार्ड नहीं जीता। बिकॉज, क्योंकि देयर आंसर वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जो उनके उत्तर थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एंड किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, और जो राजा है उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, जो राजा है उसने और राजा और पुजारी ने जो जख्मी आदमी है उसकी सहायता किस प्रकार की? आंसर रीड करते हैं इसका, बिल्कुल इजी आंसर है। द किंग एंड हर्मिट रिमूव्ड द क्लोथ्स ऑफ द वुंडेड मैन, राजा और हर्मिट ने जो जख्मी आदमी था उसके कपड़े उतार दिए। वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वुंड, और उसके जो जख्म उसको धोया और पट्टी की उसके ऊपर। अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून न रुक जाए तब तक वे पट्टी करते रहे। देन दे प्रोवाइडेड हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, फिर उन्होंने उनको एक शुद्ध वाटर मतलब कि प्रोवाइड किया, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी पीने के लिए। देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, पुजारी की सहायता से राजा ने क्या किया उसके बाद? ही टुक द वुंडेड मैन इन टू द हट, वह जख्मी आदमी को कि झोपड़ी में लेके गया। एंड लेट हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा दिया। दिस इज़ हाउ, इस प्रकार उन्होंने दे हेल्प द वुंडेड मैन, उन्होंने जख्मी आदमी की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। पहला पार्ट है इसका। हु वाज द बियर्ड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? द बियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी, जो बियर्ड आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी, वो राजा का दुश्मन था। ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग, वह राजा से बदला लेने आया था। ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की मृत्यु का। एंड टेक बैक हिज प्रॉपर्टी, और वह अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी जो भी थी उसकी वापस लेने आया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है 6 का। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? ही वांटेड टू, आंसर रीड कर, ही वांटेड टू किल द किंग, वह राजा को मारना चाहता था। बट व्हेन द किंग सेव्ड हिज लाइफ, परंतु जब राजा ने उसकी ज़िंदगी बचाई। ही वाज डीपली इम्प्रेस्ड एंड आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, वह बहुत ही मतलब अंदर से प्रभावित हो गया जब राजा ने उसकी ज़िंदगी बताई और ज़िंदगी बचाई, क्योंकि वह तो राजा को मारने के लिए आया था। एंड आस्ट, इसलिए उसने राजा से माफ़ी मांगी। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी है उसको राजा ने माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, अपनी मतलब दयालुता दिखाने के लिए या जो माफ़ी दिखाने के लिए राजा ने क्या किया? आंसर रीड करते हैं। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस, अपनी दयालुता दिखाने के लिए राजा ने क्या किया? बाय प्रोमिसिंग द मैन दैट ही, उसने आदमी से वादा किया। विल सेंड द डॉक्टर्स, वह डॉक्टर भेजेगा उसके साथ में। एंड सर्वेंट्स, और नौकर भेजेगा। टू लुक आफ्टर, उसकी देखभाल के लिए। एंड आल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसको वादा किया कि वह उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, जो पुजारी के तीनों आंसर थे तीनों क्वेश्चन के, उनको आपको अलग अलग लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आपको कौन सा आंसर ज़्यादा पसंद आया और क्यों? आंसर को रीड करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम द हर्मिट सेड, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो होता है, हर्मिट ने क्या कहा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है? इज और प्रेजेंट, अपना जो वर्तमान टाइम होता है, जो वर्तमान में हम जीते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट, क्योंकि यह वही समय होता है व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, यह वही समय होता है जब हमारे पास क्या है, ताकत होती है, पावर होती है कुछ भी करने की। प्रेजेंट में ही हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट ए मोमेंट इज वी आवर सेल्फ, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण आदमी हम खुद ही होते हैं। बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन, क्योंकि फ्यूचर को कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनी वन इन द फ्यूचर और नॉट, और हम यह भी नहीं जानते कि हम भविष्य में किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। सो वी शुड लिसन टू आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद को, अपनी अंतरात्मा की या हमारे दिल की बात सुननी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू बी काइंड, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? टू बी काइंड, दयालु होना। एंड गुड टू अदर्स, और अच्छों के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बनना। बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व द नोबल कोज,
क्योंकि हमें इस संसार में अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है। आई लाइक द थर्ड आंसर, मुझे जो थर्ड आंसर वो बहुत ही पसंद आया। द मोस्ट, बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज़ लाइक सर्विंग गॉड, क्योंकि ज़रूरत में किसी की, ज़रूरतमंदों की सहायता करना भगवान की सहायता करने के बराबर ही है। इट मेक्स अस ए गुड पर्सन, इससे हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। एंड ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और हमारे अंदर मतलब क्या एक भावना आती है, भावना आ जाती है संतोष की जब हम किसी की सहायता करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, एवरी सब्सक्राइबर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, तब तक बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।